अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, हमने इहाते के बारे में मालूम किया कि किसी भी शक्ल के तमाम किनारों की मजमूई लंबाई को इहाता कहते हैं। अभी हम यहाँ मश्क 1.1 हल करने जा रहे हैं। यहाँ पर चंद मिसालें दी गई हैं, सवालात दिए गए हैं, उनको हम हल करके देखेंगे। सबसे पहले हमें दी गई शक्ल के अजला के नाम और उसकी लंबाई को लिखेंगे। सबसे पहला जिला है EF। EF जिले की लंबाई है 3 सेंटीमीटर। FG की लंबाई है 5 सेंटीमीटर। GH की लंबाई है 7 सेंटीमीटर। HI की लंबाई है 5 सेंटीमीटर और IE की लंबाई है 4 सेंटीमीटर। हम इनकी कुल लंबाई मालूम करेंगे। 3 और 5 8, 8 और 7 15, 15 5 20, 20 और 4 24 सेंटीमीटर। तमाम अजला की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, तो इस शक्ल का इहाता 24 सेंटीमीटर होगा। आप इस शक्ल की भी इहाता मालूम कीजिए, इसका ही मालूम कीजिए और इसका ही मालूम कीजिए। यहाँ फहरिस्त ए और फहरिस्त बी में उनका इहाता, फहरिस्त ए में अशकाल दिए गए हैं और फहरिस्त बी में उनका इहाता दिया गया है। फहरिस्त ए से फहरिस्त बी को जोड़ लगाइए, दी गई जगहों पर जवाब लिखिए। यहाँ पर जवाब लिखना है, इसका इहाता मालूम करके आपको यहाँ उसके सामने लिख देना है। इहाते यहाँ दिए गए हैं, आप यहाँ गिन के मालूम करेंगे और इसका जवाब इसके सामने लिख देंगे। मैं एक शक्ल का यहाँ पर करके दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ एक शक्ल दी गई है, इसका इहाता कितना है? 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, यानी इसका इहाता होगा 15 सेंटीमीटर। इसका इहाता उसके सामने लिख देंगे 15 सेंटीमीटर। इसका इहाता उसके सामने लिख देंगे। यहाँ दूसरी शक्ल का इहाता दिया गया है। आपने देख लिया कि अजला की लंबाई दिए जाने पर अशकाल का इहाता किस तरह मालूम करना चाहिए। किसी शक्ल के जिले को छोड़कर उसका इहाता और बाकी जिलों की पैमाइश दी गई हो तो उस जिले की लंबाई किस तरह मालूम करोगे? बाकी जिलों की लंबाई मालूम करने का आसान तरीका देखिए। मैं एक मिसाल आपको बताता हूँ। आपके अब्बा ने ईद के दिन आपको 10 रुपये दिए और अम्मी ने 20 रुपये दिए और आपकी बहन ने आपको बताए बगैर कुछ रुपये आपकी जेब में डाल दिए। बताओ आप किस तरह से मालूम करेंगे कि तुम्हारी बहन ने तुम्हें कितने रुपये दिए? वीडियो को यहाँ पॉज कीजिए और जवाब ढूंढिए। आप सबसे पहले ये मालूम करेंगे कि आपके अब्बा ने आपको कितने रुपये दिए? 10 रुपये दिए। अम्मी ने आपको 20 रुपये दिए। आपको कुल दी गई रकम हो गई 30 रुपये। दोनों को जमा करेंगे, दोनों को जमा करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि आपके पास कितने रुपये हैं। मान लो कि आपके पास कुल 50 रुपये हैं। इन 50 रुपयों में ये 30 रुपये अब्बा और अम्मी के दिए हुए, बाकी जो बचे हुए हैं वो तुम्हारी बहन के दिए हुए होंगे। तो क्या करेंगे? ये अब्बा और अम्मी के दिए हुई रकम इसमें से नफी करेंगे, इसमें से नफी करेंगे। बाकी कितने रकम बचेगी? 20 रुपये बचेगी। तो इसका मतलब हुआ कि तुम्हारी बहन ने तुम्हें 20 रुपये दिए। उसी तरह इस शक्ल पर गौर कीजिए। यहाँ एक शक्ल दी गई, इस शक्ल के किसी दो जिले की लंबाई 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, यह आता 15 सेंटीमीटर है। तो इस जिले की लंबाई मालूम करो। देखो, यहाँ हम हल करके देखेंगे। PR
बराबर पी आर बराबर 5 सेंटीमीटर और पी क्यू 6 सेंटीमीटर है। हमें इहाता दिया गया है और क्यू आर हमें पी क्यू की लंबाई आर क्यू की लंबाई मालूम करना है। आर क्यू की लंबाई मालूम करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दिए गए दो जिलों की लंबाई मालूम करेंगे। 5 और 6 11 सेंटीमीटर है और हमें मालूम है कि इसका इहाता 15 सेंटीमीटर है। इहाता 15 सेंटीमीटर है। इन 15 सेंटीमीटर में बाकी दो जिलों की लंबाई को नफी करेंगे। हम जानते हैं कि इहाता यानी तीनों जिलों की लंबाई कुल लंबाई है। दो जिलों की लंबाई इस लंबाई में से नफी करेंगे। 15 में से एक नफी करने पर 5 में से एक नफी करने पर 4, एक में से एक नफी करने पर 4। तो ये जो 4 सेंटीमीटर है ये क्यू आर क्यू की लंबाई होगी। आर क्यू की लंबाई 4 सेंटीमीटर यहाँ दिया गया है। उसी तरह से इन अशकाल पर भी गौर कीजिए और इसमें इहाता दिया गया है और एक जिले की लंबाई, यहाँ असल में गलती से पूरी लंबाइयां दी गई हैं, आप फिर भी मालूम करके देखिए। इस सवाल को देखिए, यहाँ पर इतने जिलों की लंबाई दी गई है, इसकी लंबाई आपको मालूम करना है, यह आप हल कर सकते हैं। खाके में एक जिले की लंबाई 7 सेंटीमीटर है। तमाम अजला मसावी है। उस शक्ल का इहाता मालूम कीजिए। हमें बता दिया गया कि एक जिले की लंबाई 7 सेंटीमीटर है। ये एक मुरब्बा है तो बाकी तमाम जिलों की लंबाई भी कितनी होगी, मसावी है, यानी 7 ही सेंटीमीटर होगी। अब आप इहाता आसानी से मालूम कर सकते हैं। आपने ये सीखा कि अजला रखने वाले अशकाल का इहाता किस तरह मालूम करते हैं। दिए गए अशकाल पर गौर कीजिए, इनका इहाता आप किस तरह से मालूम करेंगे। आप इन पर गौर कीजिए, हम देखेंगे कि इसका इहाता किस तरह मालूम करते हैं। देखिए, इसका इहाता मालूम करने के लिए हम कई तरीके इख्तियार कर सकते हैं। एक आसान तरीका यह है कि एक रस्सी लेंगे, उस रस्सी को इसकी सतह पर बराबर हम उसकी सतह पर रखेंगे, उसके बाद उस रस्सी की लंबाई मालूम कर लेंगे। यहाँ पर भी वैसे ही है, यहाँ से एक रस्सी लेंगे और इसकी जिले पर इस लकीर पर रखेंगे और फिर उस रस्सी की लंबाई मालूम कर लेंगे। तो ये उस शक्ल का इहाता होगा। इंशाअल्लाह हम अगले पीरियड में सादा अशकाल के रकबे के बारे में देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।